तो तब भी वैसे ही नहीं थी जब अपने बेटे के मार्केश दोष के लिए लक्ष्मी का हाथ मांगने कम हुई थी हमारे घर। मतलब इतनी मीठी, बिल्कुल हनी बी की तरह। बुआ, बुआ सुनिए ना। क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो मलिश्का? मैं तैयार हूँ, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। कहाँ तैयार हो? तुमने ज्वेलरी नहीं पहनी है? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई नो, अक्सर ऐसा होता है। यू नो, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, बट मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और तुम्हारे पास तो वैसे भी इतने ऑप्शंस है ना कि तुम कंफ्यूज हो ही जाओगी। बुआ प्लीज, ये कंफ्यूजन ज्वेलरी की नहीं है। बात ये नहीं है कि मुझे ज्वेलरी समझ में नहीं आ रही है, बात ये है कि घर में इतना सब कुछ चल रहा है, इतना सब कुछ वो मेरे दिमाग में घूमे जा रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं करूँ क्या? मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। ओके, रिलैक्स। देखो, तुम आराम से बैठो और तुम मुझे बताओ क्या चल रहा है दिमाग में, बताओ। बुआ, ये मॉम जो कर रही है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करने वाले, प्लान क्या है वो जब से उन्होंने बोला है ना कि लक्ष्मी को कंगन देने, क्योंकि एक शादीशुदा लड़की को वो पहनने चाहिए, तब से ना वही बात मेरे दिमाग में गोल गोल घूमे जा रही है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं पता नहीं, समझ नहीं पा रही वो चाहती क्या है, आखिर वो क्यों कर रही है ऐसा। नहीं, इतनी मिठास है ना, मुझे तो डायबिटीज हो जाएगी शालू। तू मान या ना मान, मैं टेल रही हूँ ना, गड़बड़ है। जब वो ये भी नहीं जानता था कि पारो उसकी बेटी, पर अब तो वो ये जानता है कि पारो उसकी बेटी है, तो उसका प्यार, उसकी फीलिंग्स सब बदल जाएंगी पारो के लिए। वो कहते हैं ना कि खून खून को पुकारता है, उसी तरह से ऋषि को पारो में अपनी बेटी तब से नजर आई है जब से वो उससे मिला है। डे वन से वो उससे अपनी बेटी मानता है। But the question is, अगर रोहन ऋषि को मिला होता तो वो तो रोहन को बिल्कुल बाकी के बच्चों की तरह प्यार करता, जैसे वो कृष और बाकी के बच्चों को करता है, क्योंकि वो रोहन को सिर्फ इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोहन एक अच्छा बच्चा है, he's a good child। लेकिन वो रोहन को उस तरीके से प्यार नहीं करता, उसके लिए वो फील नहीं करता। मलिश्का, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहने की कोशिश कर रही हो? सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज एक्सप्लेन। मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, ऋषि को अपनी बेटी मिल गई, उसे अपना खून, अपना अंश मिल गया। जहाँ रोहन सिर्फ अडॉप्टेड है, उसे हमने गोद लिया है। और कब? जब मैं ऋषि के साथ थी एज अ वाइफ, तब हमने रोहन को गोद लिया था। क्यों? क्योंकि रोहन में ऋषि की खुशियाँ थी कि ना, अब तो उसे अपना खून मिल गया है, अपनी बेटी मिल गई है, अपनी सगी बेटी मिल गई है। तो क्वेश्चन ये है कि रोहन का क्या, मेरा और रोहन का क्या? मैंने इतना सब कुछ किया है, इतनी मुश्किल से मैंने ये परिवार, ये फैमिली, अपना घर बनाया है, और इस फैमिली को मैंने सब कुछ दिया है, आप जानते हो, सब कुछ किया है इस फैमिली के लिए, और हम अचानक से इम्पोर्टेंट नहीं रहे। मलिश्का, देखो, पहले तो रिलैक्स हो प्लीज, ये रोना बंद कर। देखो, अगर मैं तुम्हारी मॉम होती ना, तो मैं तुम्हें यही सलाह देती कि दिमाग से काम लो, क्योंकि अगर दिमाग से काम लोगी ना तो तुम सारी दुनिया जीत लोगी, लेकिन अगर दिल से काम लोगी तो अपना भी सब कुछ हार जाओगी। इसलिए अपने इमोशंस, अपने जज्बातों को दिमाग पे हावी होने मत दो, दिमाग से काम लो। और किसी को भी ना इतना हक मत दो कि वो तुम्हें लेस इम्पोर्टेंट फील कराए, समझी? समझ रही, मुझे इस समय अपने परिवार के साथ रहना है, अपनी फैमिली के साथ रहना है, ताकि सबको ये दिखा सकूं कि ये परिवार मेरा है, ताकि मैं लक्ष्मी को ये दिखा सकूं कि इस परिवार पे सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं, सिर्फ मेरा। और अगर उसका कोई भी हक है ना ऋषि पर, तो वो भी मैं वापस मांगूंगी समाज के सामने, क्योंकि समाज के लिए ही मेरी और ऋषि की शादी हुई थी। अच्छा हुआ तुम आ गई लक्ष्मी, हम तुम्हारा भी इंतजार कर रहे थे। वैसे नीलम बहन जी, एक बात कहना चाहती हूँ जी, इफ यू डोंट हैव माइंड। आई डू हैव माइंड, पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बात माइंड नहीं करेंगे। बोलिए। वो क्या है ना नीलम जी, मतलब सब कुछ एकदम बहुत सस्पेंस सा बन गया है जी। हाँ, वो क्या है ना, मैंने कभी आज तक लुकिंग ही नहीं किया है कि एक बर्थडे को 2 बार मनाया गया हो। हाँ, मीनिंग एड्रेस है मुझे, आपने टेला कि बच्चों को अच्छी मेमोरी देने के लिए आपने ये पार्टी रखी है। फिर वो क्या है ना जी, ये बाल मैंने सनलाइट में तो वाइटनिंग किए नहीं है जी, मीनिंग कलर है, अभी आपको लुकिंग नहीं हो रही जी। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि आप सच सच टेल कीजिए कि ये सब माजरा क्या है, मतलब ये सब हैपनिंग व्हाट? आप इतनी मीठी मीठी बन रही है, बिल्कुल हनी बी की तरह, तो ये सब डाइजेस्टिंग नॉट जी, ऐसा कभी हुआ नहीं है ना पहले जी। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सिर्फ रोहन की बर्थडे पार्टी नहीं है,
उससे कई ज्यादा है। लक्ष्मी, हमारी शुरुआत ही गलत हुई और फिर हमें पता चला कि हमारी बहन और तुम्हारे बीच अच्छी खासी लड़ाई हो गई। हमारी बहन बहुत अच्छी है लक्ष्मी, हमसे बहुत प्यार करती है और इस प्यार की वजह से ही कुछ ऐसा कर गई जो उसे नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली उससे हो गया, भावनाओं में बहकर, और इस सब के बीच ऋषि पिस गया। सच ये है लक्ष्मी कि ऋषि ने एफआईआर नहीं की थी पारो के खिलाफ, आंचल ने की थी। हम ये नहीं चाहते कि तुम हमारी बहन के बारे में कुछ गलत सोचो या ये सोचो कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ गलत है। वो बस हालात कुछ ऐसे हो गए कि आंचल को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ गए। अब हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम दोनों आपस में सुलह कर लो और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। ओह, तो इस बात के लिए पार्टी दी है? मैं तो वैसे भी अपने दिल में किसी के लिए बैर नहीं रखती हूँ। बस उम्मीद करती हूँ कि आप अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मतलब वो सिर्फ बच्ची है, आपको बड़ों के साथ जो करना है कीजिए, लेकिन बच्चों को तो समझिए। हम मानते हैं अपनी गलती, ये बात भूलेंगे नहीं और कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा ना हो। अरे ये क्या, सॉरी बुलवा दिया आंचल आंटी से? आंचल आंटी से सॉरी, वो भी लक्ष्मी को? एक ऐसी माँ जिसने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। तुमने पारो को सच में बहुत अच्छी तरह से बड़ा किया लक्ष्मी, बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत अच्छी परवरिश की है उसकी। वो बहुत प्यारी लड़की है, जिस तरह से बात करती है, जिस तरह से बड़ों का सम्मान करती है, जितनी अच्छी वो बातें करती है, सच में कमाल है। और जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सच में जो तुमने उसे दिया उसकी बेस्ट क्वालिटी पता है क्या? वो तुम्हारे खिलाफ कभी भी कुछ नहीं सुन सकती है। I love it. कोई भी ऐसे बच्चे को देखेगा ना तो उसे बहुत गुरूर होगा, उसे देखकर लगेगा कि बच्चे की परवरिश हो तो बिल्कुल ऐसे ही हो। एक सेकंड, ओ तुम्हारे गांव वाले पति का नाम क्या है? क्या? अरे वो तुमने बताया था ना, तुम्हारा पति है गांव में, उसका नाम क्या है? वो जी नहीं, अभी तुमने जो उससे पहले बोला। अच्छा ओके, वो मैं ये कह रहा था कि माँ के रूप में ना तुम सच में पास हो गई विद डिस्टिंक्शन। सच में तुम्हारे जैसी माँ हो ही नहीं सकती। इतने संघर्षों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए हर कोई कर ही नहीं सकता। हैट्स ऑफ, रियली रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नीलम आंटी ज्यादा देर तक अच्छा होने का नाटक नहीं कर पाई ना? नहीं, नीलम आंटी ने कुछ नहीं किया। ऋषि, जीजू कब समझेगी कि तुझसे ऐसी दुखी कर देने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। अब एक्सक्यूज मी, थैंक यू। दी तू पानी पी, मैं ना जीजू से बात करती हूँ। ऋषि ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उसने तो मेरी तारीफ की, बहुत अच्छी बातें बोली है मेरे लिए। तो रो क्यों रही है? क्योंकि ऋषि से कभी उम्मीद नहीं की ना मैंने, कभी नहीं सोचा कि वो मेरे लिए ऐसा कुछ बोलेगा। शालू, उसने कहा कि मैं एक अच्छी माँ हूँ, और मुझे ना बहुत अच्छा लगा जब उसने ये सब कहा। पता नहीं, शायद सब सुन के मेरा दिल भरा है ना, इसलिए खुशी आंखों से झलक रही है बस। पर समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। मैं बताती हूँ, क्योंकि तू इस खुशी की तारीफों की हकदार रहती और ये तुझे कभी मिली नहीं है। लेकिन जब जीजू ने आज ये सब तुझे बोला ना, तब तुझे एहसास हुआ कि तूने अकेले खुद के दम पे पारो की परवरिश की है। बस उसकी खुशी तेरी आंखों से झलक रही है।
शशि से बोलती ही रहती हूँ कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। सच में शालू, उसका ऐसा सोचना ना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दीदू माने या ना माने, जीजू तेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। वो सच में मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। बहुत कुछ है ऋषि मेरे लिए। सच में खुश हो? तो फिर वो सब क्या था मेरे भाई? लक्ष्मी भाभी से नाराज थे आप, गुस्सा थे उनसे। इनफैक्ट इनडायरेक्टली पूछने चले गए थे उनसे कि पारो आपकी बेटी है या नहीं है। और जब आपको पता चला कि पारो आपकी बेटी है तो घर चले गए लड़ने के लिए। वो सब क्या था ऋषि भाई? सिर्फ इस बात से तो खुश नहीं हुआ, खुशी की कोई और भी वजह है। हाँ हाँ, खुश ही हूँ मैं आयुष, लेकिन खुश होने की और भी वजह है। वजह है कि लक्ष्मी मेरी ही बन के रही। मेरी ही थी वो और मेरी ही है। लेकिन यार अगर उसे किसी और से प्यार हो जाता तो मैं क्या? मुझे भी नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करता। बहुत गुस्सा करता, बहुत दुखी भी होता, पर वो सही भी है ना, उसकी अपनी लाइफ है, वो किसी और से प्यार कर भी सकती है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लक्ष्मी मेरी ही थी, मेरी ही है और हमेशा मेरी ही रहेगी। क्या? भाभी जय हो आपकी। मतलब मैं ना आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपने लक्ष्मी को उस गांव से पकड़वाया, मुझे लगा मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप है ना मेरी गुरु माँ। लेकिन आगे बोलो। लेकिन अब लग रहा है कि मैं गलत सोच रही थी, क्योंकि आपके खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। अनुष्का, मना किया था ना मैंने, क्या कहा था कि मेरे सामने अपनी ये नौटंकी मत करना, बिल्कुल भी नहीं। सीधी सीधी बात करो, जो करना चाहती हो, गोल गोल मत घुमा बातों को। ये पार्टी भाभी, ये झूठ है कि ये रोहन के अधूरे बर्थडे को पूरा करने के लिए। आपको पता है इस पार्टी की असली वजह क्या है? किस चीज के लिए रखी है ये पार्टी? ये पार्टी रखी गई है ऋषि भाई और लक्ष्मी के लिए। इस पार्टी के बहाने लक्ष्मी को यहाँ बुलाया गया है। नीलम मामी ऋषि भाई और लक्ष्मी के बीच में दोबारा सब सही करना चाहती है। 1 मिनट, दिमाग है तो कितनी बार बोलो, इस्तेमाल करो। रानू जी, गॉड, सच में नो क्लास। कब से सुन रही हूँ मैं आपको। आपको नहीं लगता आप थोड़ा ज्यादा बोल रही हैं? ज्यादा? मुझे लगता है आपका दिमाग के इंटीरियर में ना माइंड है, इन्हीं से भूसा भरा हुआ है। मुझे तो ये बिल्कुल माइंडलेस लगती है। सच में कोई बात नहीं ना, मैं अंडरस्टैंडिंग करवा देती हूँ। इसे ज्यादा बोलना नहीं कहते, इससे सच बोलना कहते। हिंदी कमजोर है क्या आपकी? एक बार और समझाओ, या फिर अंडरस्टैंडिंग करने का क्लास नहीं है? रानू जी, जी, आपकी दूसरी बेटी शालू, शादी नहीं हुई उसकी अभी तक? या आपने कराई नहीं? हो रही अकेली बेचारी। आयुष, अब आयुष की शादी थोड़ी सी लेट नहीं हो गई? मीनिंग उसकी शादी तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, है ना? एक्सक्यूज मी रानू जी, आई थिंक आप थोड़ा ज्यादा बोल रही हैं। आपको कम बोलना चाहिए, वरना एक वक्त के बाद हमारे लिए भी अच्छा बना रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे तो मत बनो ना, अरे तो वो टाइम आने दो, फास्ट फास्ट आए, ताकि आप लोगों को ना असली माउथ सामने आए। और वो जो असली माउथ सामने आएगा ना, वही असली माउथ होगा। क्या? सरप्राइज? It's time for surprise! Hello, everybody! ये मतलब क्या दिखता तुम लोगों को मेरी इस नोज में? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें बहुत फनी लग रहे हो और क्यूट भी हाँ। चाचू, अब बहुत क्यूट लग रहे हो। इधर आओ। चाचू, अब यहाँ बैठो, मेरी बारी है। ओके मैम, प्लीज आइए, सेंटर स्टेज ले लीजिए मैम। ताली एवरीबॉडी। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं भी एक गेम सिखाऊं। मैं जैसा करूं वैसा तुम सबको करना है, पर एक शर्त है। क्या शर्त है बारो? हंसना नहीं है, अगर हंसा तो आउट।
हाँ पारो देख लेना, मैं भी जीतूंगा। ओके, शुरू करते हैं। गो पारो। हाँ हाँ हाँ। तुम आउट हो जाओगे, हंसो मत। देखा, तुम सब पास गए और तुम सब आउट हो गए। और पारो जीत गई। जैसे कि मुझे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा है। आप प्लीज बताइए ना, आप क्या करने वाली हैं? तुम इतना तो जानती हो ना मलिश्का कि हम कभी कुछ गलत नहीं करते। हम जो भी करने वाले वो अभी सबको पता चलने वाला है। सॉरी, लेकिन मुझसे बहुत इंतजार नहीं हो रहा है। आप प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज। ओह गॉड, अगर ये हालत है तुम्हारी तो ठीक है। पूछो पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मॉम, क्या हो गया है आपको? आप एकदम से लक्ष्मी को क्यों पसंद करने लगे हो? और वो भी इस हद तक कि आप उसे घर वापस लाना चाहते हो? पागल हो गई हो तुम मलिश्का? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, मुझे लग रहा है मैं पागल ही हो गई हूँ, क्योंकि ये सब कुछ जो देख रही हूँ अपनी आंखों से, मुझे लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ। आप उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करो, आप उसके साथ इतना स्वीट हो, इसका क्या मतलब हो सकता है? यही ना कि आप उसे घर वापस लाना उसे नहीं मलिश्का, उसे नहीं, उसकी बेटी को, पारो को, पारो, अपनी पोती को वापस घर लाना चाहते हैं हम उसके साथ अच्छा व्यवहार इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी बेटी हमें दे दे, इस घर में रहने के लिए दे दी, पारो को हमें दे दे। मलिश्का, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस घर में हम किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं, किसी को भी, बस उस लक्ष्मी को नहीं। थैंक यू। आप जानते नहीं हो, ये सुन के मेरी जान में जान आ गई। मुझे सांस आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है आपको, जब मैंने सुना था ना कि आप उसे अपना हार और वो कंगन देने वाले थे, तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था। मैं डर गई थी और बहुत परेशान हो गई थी। पता नहीं क्या क्या नहीं सोच रही थी कि आप ये सब इसलिए कर रहे हो कि आप उसे। तुम्हें लगा कि ये सब देकर हम लक्ष्मी से कहेंगे कि वो इस घर में वापस आ जाए? नहीं मलिश्का, हमने कहा ना तुमसे, इस घर में कोई भी आ सकता है, बस एक वो लक्ष्मी नहीं आ सकती। हम तो ये सब उसे इसलिए देना चाहते हैं कि उसे लगे कि हम उसके साथ अच्छे हैं। सच ये है कि हम अच्छे हैं, लेकिन बाकी सबके साथ, लक्ष्मी के साथ नहीं। उसके साथ तो चाहकर भी हम अच्छे नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ है वो सब जानते हैं, और इस वजह से लक्ष्मी को ये जताना जरूरी था। दैट्स ऑल। तो मॉम, ये पार्टी किसके लिए? मतलब ये पार्टी क्यों रखी है आपने? ये पार्टी हमने रखी है कि हम दुनिया को सच बता सके, वो बात बता सके जो सबसे छुपी रही है, बता सके कि पारो इस खानदान का अंश है, इस परिवार की बच्ची है। अच्छा, तो आप सिर्फ पारो को घर वापस लाना चाहती हैं ना, लक्ष्मी को नहीं, है ना? बस मलिश्का, हम अपनी बात एक ही बार कहते हैं और इस बात का जवाब हम दे चुके। तुम्हें पता है ना कि इस घर में मैं सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर करती हूँ, शायद ऋषि से भी ज्यादा भरोसा मैं तुम पर करती हूँ, पता है ना तुम्हें? हाँ, पर मतलब गड़बड़ है कुछ। मैं ऐसे सेंटेंस सुनता हूँ ना भाभी तो परेशान हो जाता हूँ, बहुत स्ट्रेस में आ जाता हूँ मैं। कुछ गड़बड़ है ना? कुछ सीरियस पूछने वाले हो ना आप, या कुछ सीरियस बताने वाले हो? दोनों ही केसेस से मेरा ही बैंड बजेगा। मैं सॉरी, आप बताओ क्या बताना आप, या फिर जो भी पूछना आप पूछो भाभी, पूछो। तुम क्या कर रहे हो? क्या कह रहा हूँ भाभी मैं? कुछ तुम क्या कर रहे थे? भाभी आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आयुष, तुम डॉक्टर के पास गए थे? हाँ। उस दिन जब कोर्ट में मैं कटघरे में थी, तब नीलम आंटी के साथ तुम आए थे और उन्होंने आके मुझे बचा लिया था। उसके बाद बाहर निकल के जब मैंने ऋषि को थैंक यू बोला था, तो उसने बोला कि उसे तो सबके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने मुझे बताया कि पिछली रात को नीलम आंटी ने ऐसे बिहेव किया था जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, और फिर उन्होंने अगले दिन आके मुझे बचा लिया। क्यों? ऋषि ने मुझे ये भी बोला था कि उसे नहीं पता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ है, बस उसे वो खुश है और सुकून में है। हाँ जी। नीलम आंटी ने मुझे क्यों बचाया आयुष? सबको पता है कि अगर वो मुझे नहीं बचाती तो मुझे पक्का जेल हो जाती, और नीलम आंटी कोई मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती तो है नहीं जो वो मुझे ऐसे ही आके बचा लेंगी। और यहाँ पर भी सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, एकदम सब कुछ, सब बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जो कि सच नहीं लग रहा है। हो सकता है कि सच हो, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। तो तुम मुझे बताओ अभी सच कि यहाँ पर क्या चल रहा है? कुछ तो नहीं चल रहा भाभी। क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा।
शायद आयुष, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? घबरा नहीं रहा भाभी। वो जैसे जैसे कोई कुछ हंसमुख लोग होते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं ना, तो मैं घबरा हूँ भाभी। मुझे घबराहट बहुत होती है, हाथ में पसीना आ रहा है। मैं तुमने जवाब नहीं दिया है। जवाब दिया ना मैंने भाभी आपको। मैंने बोला ना, आइडिया नहीं है कि नीना मामी ने आपको। तुम डॉक्टर के पास क्यों गए थे? मैं डॉक्टर के पास को डीएनए चल पारो, पकड़ के दिखा मुझे। मैं पकड़ती हूँ। नहीं पकड़ पाएगी। नहीं, मैं पकड़ लूंगी। नहीं पकड़ पाएगी। रोहन, रोहन तू ऊपर मत जा। मना है ऊपर जाने से। रोहन तो नीचे आ जा। ऊपर जाने से मना है। रोहन मत जा ऊपर। रोहन मत जा ऊपर। तू मुझे नहीं पकड़ पाएगी। रोहन नीचे आ जा। रोहन तो नीचे आ जा। तू ठीक है रोहन, प्लीज तो नीचे आ जा। प्लीज रोहन तो नीचे आ जा। प्लीज तो नीचे आ जा। प्लीज तो नीचे आ जा। तू जीत गया, अब तो आ जा। प्लीज तो नीचे आ जा। प्लीज तू अभी हारने वाली है। रोहन तू नीचे आ जा। नहीं पारो, मैं नहीं आऊंगा नीचे। पकड़ तो मुझे आके, तू हार ही गई थी। बचाओ मुझे, पारो बचाओ, कोई है? रुक जा। पारो अपना हाथ दे प्लीज, मैं गिर जाऊंगा। हाथ दे। रोहन तू डर मत, मैं उड़ा रहा हूं, तुझे नहीं। खींच मुझे। पारो बचाओ प्लीज, मैं गिर जाऊंगा। मैं बचा दूं। क्या दिखावा? कौन सा दिखावा नहीं कर पाएंगे आप? प्लीज बताइए। हेलो, ये माइक को क्या हुआ है? जी मैं देखता हूँ। मैं प्लीज बताइए ना क्या हो रहा है। अब हमसे भी और दिखावा नहीं होगा। ये बर्दाश्त करने का दिखावा जो हम कर रहे हैं इतनी देर से, मुस्कुरा के चेहरे पर स्माइल रखकर, बस अब और नहीं होगा। भाई तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या दिखावा कर रही हैं आप? क्यों दिखावा कर रही हैं? मुझे भी लग ही रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो। प्लीज प्लीज अब बता दीजिए कि क्या क्या चल रहा है आपके मन में। पहले तुम बताओ हम लक्ष्मी, तुम्हें कभी लगता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो? भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद है तुम पर। कभी कभी ये ख्याल आता है तुम्हारे मन में? हर रोज आता है और मैं भगवान का शुक्रिया अदा भी करती हूँ, लेकिन आप किस आशीर्वाद की बात कर रही हैं? लक्ष्मी भाग्य के। लक्ष्मी तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम इस घर में आई। बहुत भाग्यशाली हो कि हमारा बेटा मिला तुम्हें। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो कि ऋषि तुम्हारे भाग्य में आया और तुम्हारी शादी हुई ऋषि के साथ। सच में बहुत भाग्यशाली हो। ओह गॉड, मॉम शायद पारो के बारे में बात करने वाली है। लेकिन किस बारे में बोल रही हैं आप? वो तो यहाँ पे नहीं, प्लीज हम रूम में चल के आपस में बात ऋषि, एक मिनट, आप बीच में मत बोलो। तुम्हारे पास मौका था, मैं आई थी ना तुम्हारे पास बात करने के लिए, लेकिन तुमने मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा उस वक्त, इसीलिए मुझे नीलम आंटी के पास आना पड़ा। और अब ये मेरे सामने खड़ी हैं और अब मुझे लग रहा है कि मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। तो प्लीज अभी बीच में मत बोलो। दिख रही है तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी बेताबी बहुत क्लियरली दिख रही है, वो जानने के लिए जो तुम्हें लगता है हम नहीं जानते। क्यों नहीं कर सकती आप पारो के लिए दिखावा? जरूर कर सकती हैं आप, वो मेरी बेटी है।
मेरी बेटी से इतना प्यार क्यों कर रही हैं आप? मेरी बेटी के साथ इतना अच्छा क्यों है आप? हमारी पोती है वो। पारो के साथ दिखावा नहीं कर सकते हम। वो पोती है हमारी, हमारे बेटे का खून है वो, इस परिवार का अंश। ये सच है कि पारो ऋषि और लक्ष्मी की बेटी है, हमारी पोती है, हमारी सासू माँ की पड़पोती है। और यही बात हम सबको बताना चाहते थे, यहाँ सबके सामने अनाउंस करना चाहते थे, पारो को अपने साथ खड़ा कर सारी दुनिया को बताना चाहते थे कि पारो हमारी पोती है, हमारे परिवार का अंश, हमारे बेटे का खून है, हमारी है पारो, हमारी। तब हमें उसका सच पता नहीं था। और हाँ, ये बात शायद थोड़ी अजीब लगेगी सबको, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग पीठ पीछे हमारे बारे में बातें करें, पर सच ये है कि हम उन लोगों में से हैं जिनका खून उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनका खानदान उनके लिए सबसे पहले होता है, और उनका अंश उनके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। जब हमें पता चला कि पारो हमारा खून है, तो सारी फीलिंग्स उसके लिए बदल गई, सब कुछ बदल गया। और ये भी सच है, तुम्हें हम पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी पोती को पसंद करते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं। पारो हमारी पोती है, और अब वो यहाँ अपने परिवार, अपने खानदान के साथ रहेगी। हमारे साथ रहेगी। हटाओ हटाओ हटाओ। अरे बेटा संभाल के, ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर पारो वहाँ गड्ढे में गिर गई है। क्या? हाँ, और रोहन उसे बुला रहा है और वो कुछ बोल नहीं रही। मैं उसके डैड को बताने जा रहा हूँ। हमारे साथ मतलब क्या मतलब है हमारे साथ रहे? मतलब वही जो हमने कहा, पारो अब अपने परिवार के साथ रहेगी, हमारे साथ यहाँ ओबरॉय मैंशन में रहेगी। ऐसे कैसे? हाँ, हाउ यू डू? हलवा समझ के रखा है क्या? एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज नॉट, हलवा खाने वाला हलवा समझ के रखा है कि जिस सब में बटेगा। पारो इंसान है, पारो लक्ष्मी की डॉटर है, और एक बच्चा माँ के साथ ही लिविंग करता है। अंडरस्टैंडिंग? लुकिंग कर लिया ना तूने लक्ष्मी? अरे मुझे तो पहले से ही एड्रेस था। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सब झूठा, सब दिखावा था। मैं तुझे टहला था ना, कि यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। अरे ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने
कभी हमें आज तक एक प्यार से स्माइल तक नहीं दी, और हमें अचानक से इंटीमेशन दिया, इतनी इज्जत दी, मान सम्मान दिया, प्यार दिया। क्यों? अब तो रीजनिंग पता चल गई ना तुझे। एक मिनट, आप हैं कौन? लक्ष्मी की चाची है ना, तो चाची बनी रहिए, माँ बनने की जरूरत नहीं है। और आप कौन हो? ऋषि की मासी। लेकिन ये परिवार ही है, इसलिए एक दूसरे के साथ प्यार और इज्जत से बात करो। अगर पारो हमारी पोती है तो लक्ष्मी भी हमारी कुछ है। थी मम्मी जी, थी। लक्ष्मी हमारी थी, अब कुछ नहीं है। ये हो ना आप असली, हाँ? अब असली माउथ सामने आ रहा है। अब मुझे बिल्कुल एड्रेस चल रहा है आपके असली इरादों का। अरे कैसी हैं आप? एक बच्चे को अपनी माँ से टेकिंग कर रही है, और लोग तो ऐ वही मुझे बैड बोलते हैं। मुझे क्यों ऐसा कर रही है आप? आज ही इतना सब कुछ अभी आपके माउथ से लिसनिंग करके तो मतलब क्या ही मैं बोलूं, मुझे तो हॉरर लग रहा है बोलते हुए भी। अरे लुकिंग कर लिया ना आप सब लोगों ने? देखो देखो, यही है इनका असली माउथ। एक माँ और बेटी को अलग करना चाहती है। देखो कैसी कैसी साजिश खेल रही है ये। साजिश? अपने खून को अपना बनाने के लिए साजिश की जरूरत नहीं होती, हक जताया जाता है, और पारो पर इस घर का हक है। और अगर फिर भी किसी को लगता है कि ये साजिश है तो इट्स ओके, ठीक है, ये साजिश है। हम अपने खून, अपने खानदान को अपना बनाने के लिए साजिश तो क्या, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। पारो इस घर की बच्ची है, और हमारी बच्ची हमारे साथ ही रहेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा, मैं वो दिन कभी आने ही नहीं दूंगी। लक्ष्मी, कभी नहीं। लक्ष्मी, अंकल अंकल अंकल, वो पारो। क्या हुआ पारो को? वो पारो। क्या पारो को क्या हुआ है? पारो गिर गई वहां पर गड्ढे में। What? पूर्वा, पारो! मॉम क्या कर रही है? आपको मना किया था ना। लक्ष्मी कहाँ रह गई? अरे पर मुझे तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है कि हमारी इतनी स्मॉल पारो इतने बिग गड्ढे में कैसे फॉलिंग हुई। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। हम लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे तो मेरा पैर फिसल गया, पर पारो ने मुझे बचा लिया। जब पारो गिरी तो मैं बचा ही नहीं पाया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं रोहन, बेटा आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो भी हुआ है ना, ये लक्ष्मी की वजह से हुआ है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मैंने खुद देखा था, मैंने खुद सुना था कि लक्ष्मी ने आप लोगों को बाहर खेलने के लिए बोला ना। ना ये लोग बाहर आते, ना ये सब कुछ होता, ये लोग अंदर होते, अंदर खेलते होते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लक्ष्मी ने बाहर भेजा खेलने के लिए, तो इसलिए बोलो ये सही सब जो भी हुआ है ना, पहले रोहन गिरा, फिर पारो गिरी, ये सब कुछ लक्ष्मी की वजह से हुआ और किसी की वजह से नहीं हुआ। What? मलिष्का, ये तुम क्या बोल रही हो? तो पागल हो गई हो क्या? इसमें दी की कैसी गलती है? बच्चे तो यहाँ खेल रहे थे ना, तुम कुछ भी बोल रही हो। और मतलब कुछ भी बके जा रही हो। अरे ये बच्चों की खेलने की जगह ना, बच्चे यहाँ देखो उसे। अरे पर बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलने जाएंगे? और आप लोग एक बार टेल करो ना, इतने बिग बंगले में ये खड्डा बीच में कहाँ से आया? टेल करो ना। वो दरअसल जब हमने ये जगह ली थी ये घर बनाने के लिए, तो ये पुराना बोरवेल पहले से ही था। हमने तो उसे बंद करवा दिया था। ये कैसे हुआ ये पता नहीं। आप लोग कहाँ पर है? कहाँ तक पहुँचे? प्लीज प्लीज सर, जल्दी कीजिए प्लीज प्लीज। हाँ जी। कितनी देर में आ रहे? संभाल के। नहीं, लक्ष्मी, मुझे क्यों एटीट्यूड दिखा रही है? अभी भी तो हेल्प करने आया था, शायद रस्सी नहीं मिली होगी। पारो बेटा, पारो कुछ आवाज तो दे। पारो हमारी आवाज। पारो रस्सी। पारो पारो देख, मैं नीचे रस्सी फेंक रही हूँ, फटाफट से पकड़ के ऊपर आ जाना। पारो
रही है, रस्सी पारो तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? कहाँ हैं आप लोग? अपने भाई क्यों नहीं है? मेरी बच्ची बोरवेल में गिर गई, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? बच्ची की रक्षा करना। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, आप जल्दी से आ जाइए ना, मेरी बच्ची का सवाल है, प्लीज आ जाइए ना जल्दी से। नहीं रही है मुझे तो। आपको जितना पैसा चाहिए उसका दुगना पैसा दूंगा, बट प्लीज जल्दी आ जाइए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? अभी तक कुछ बोल ही नहीं, उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं यार। आप थोड़ा सब्र रखिए प्लीज। मैं जा रहा हूँ, आप जल्दी कीजिए। अरे आप प्लीज शांत, आप जल्दी कीजिए। ऋषि वो कुछ बोल ही नहीं रही, रिस्पॉन्स नहीं दे रही, जल्दी कीजिए प्लीज। अब थोड़ा जल्दी कीजिए ना। प्लीज आवाज भी लगा के देखिए ना प्लीज। सर पारो, पारो, छोटी बच्ची है वो। अरे प्लीज आप 1 मिनट शांत रहिएगा प्लीज, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। अब क्या कर रहे हैं? इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? वो बेचारी बच्ची हमने सबने चिल्ला के देख लिया, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है वो। सर 1 मिनट आप शांत हो जाइए प्लीज। देखिए हम कैमरा अंदर भेज रहे हैं और जैसे ही कैमरा अंदर चला जाएगा आपको पता चल जाएगा कि लड़की की हालत कैसी, ठीक है? और रही बात लड़की के जवाब ना देने की, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। क्या? पहला कारण कि वो लड़की हो सकता है बेहोश हो गई। दूसरी देखिए अब हम दूसरे के बारे में अभी हम सोचना नहीं चाहते, अभी हम फोकस करते हैं लड़की को निकालने में। प्लीज प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। बेहोशी होगी, जल्दी जाइए प्लीज। हाँ जल्दी जाइए। कुछ नहीं होगा। कनेक्शन रेडी है क्या? कमी नहीं रखी। तो अगर मैं परफेक्ट रही, अगर मैंने कभी किसी चीज में कोई कमी छोड़ी ही नहीं है, तो फिर ऋषि ने ऐसा क्यों बोला? उसने ऐसे क्यों बिहेव किया? जैसे मैं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। क्यों किया उसने ऐसा? भाभी आप ऐसे बात क्यों कर रही है? ऋषि भाई पारो के बारे में बात कर रहे हैं, लक्ष्मी के बारे में नहीं। वो पारो को बचाने और उसे अपनाने के बारे में बात कर रहे हैं। भाभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर ना समझने का नाटक कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुमने सुना ना उसने क्या बोला? वो पारो को अपनाना चाहता है। इसका मतलब समझ रही हो? सोचो, क्या पारो इस घर में वापस आ सकती है अकेले? क्या लक्ष्मी उसे इस घर में अकेले आने देगी? हमारे साथ रहने देगी अकेले? नहीं ना, लक्ष्मी ऐसा कभी नहीं करेगी। वो पारो के साथ आएगी। वो कहते हैं ना, एक के साथ एक फ्री, वो उस तरीके से आएगी इस घर में। समझ रही हो अब या नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भाभी ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि नीलम मामी कभी लक्ष्मी को घर में आने ही नहीं देंगी। ये तो और बुरी बात है, ये तो सबसे ज्यादा बुरी बात है अनुष्का, क्योंकि कई सालों पहले ऋषि ये घर छोड़ के गया था। जब नीलम मॉम ने लक्ष्मी को इस घर में रहने से मना कर दिया था, तब ऋषि चला गया था। पारो हाँ आ रही है।
तो पारो ठीक है लक्ष्मी? पारो तू ठीक तो है ना? सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो बस सोच रहा था कि अंदर क्या हो सकता है। हो सकता है, हम पूछ रहे हो सकता है का मतलब समझते हैं ना आप? देखिए मैम, हम अपना काम कर रहे हैं। काम ही तो नहीं कर रहे हैं आप। आपको अपना काम करना आता ही नहीं। अगर आप अपना काम कर रहे होते तो हमारी पारो इस वक्त हमारे पास होती, बोरवेल से निकल चुकी होती। लेकिन आप काम करने की जगह उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। नहीं मैम, देखिए हम अंदाजा लगा रहे थे कि अंदर क्या हो सकता है। मैम ऐसी सिचुएशन जब होती है ना, कोई ऐसे गिर जाता है तो हम उसको बस अभी कुछ नहीं कहेंगे आप। कहा ना आपसे, कोई अशुभ शब्द निकालेंगे नहीं आप अपने मुंह से, समझे? जी मैम। मैम हम कोशिश कर रहे हैं। हम आपकी चिंता समझ सकते हैं। आप नहीं समझ सकते। हमारी जो हालत है आप में से कोई समझ ही नहीं सकता। अभी कल ही तो हमें पता चला कि पारो हमारी पोती है। और उससे पहले जब वो हमारे पास थी हम पसंद ही नहीं करते थे उसे। इतना डांटा हमने उसे, इतना गुस्सा किया उस पर, और बार बार यही सोचकर खुद को कोस रहे। हमने ऐसा बर्ताव क्यों किया उसके साथ? हमने प्यार क्यों नहीं दिया उसे? हमारे ऋषि का खून है वो, हमारे खानदान का अंश है वो, और उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा हमारी पारो को। और आप हमारी पारो को बाहर निकालिए। हमें हमारी पोती चाहिए हमारी आंखों के सामने। जी। हम उसे बताना चाहते हैं कि हम उसकी बड़ी मॉम हैं। हमने अभी तक उसे कुछ बताया ही नहीं। मॉम रिलैक्स प्लीज, काम डाउन। आप जाइए, अपना काम कीजिए। आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज चाहिए होगी, हम ला कर देंगे आपको, लेकिन हमारी पोती हमें ला दीजिए। मॉम क्या कर रही हैं मॉम? आप सब हमें क्या देख रहे हो? तब यही लोग थे जो उन दिनों पारो के साथ बिल्कुल गलत व्यवहार कर रहे थे, डांट रहे थे पारो को। और हाँ नीलम आंटी, मैं आपकी ही बात कर रही हूँ। शालू प्लीज, अभी शालू मॉम से वो सब मत कहो प्लीज। मैं मानता हूँ उनकी गलती थी, बट कुछ मत कहो प्लीज। गलती? हमने कोई गलती नहीं की है। गलती की है। आपने पारो को बहुत बार डांटा है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, गलती लक्ष्मी की थी। उसने इतना बड़ा सच छुपाया हमसे। आपको क्या लगता है अगर हमें सच पता होता तो हम वैसा व्यवहार करते पारो के साथ जैसा हमने किया? क्योंकि हमें सच नहीं पता था इसलिए वो सब हुआ। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लक्ष्मी इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है हमसे, इतना बड़ा झूठ। बस हो गया नीलम बहन जी, बहुत हो गया, वरना मेरा भी माउथ ओपन हो जाएगा। आप ना संभल के लिमिट में रहिए। मीनिंग शट अप। मीनिंग आप चुप नहीं रह सकती क्या? क्या कर रहे हैं? अगर जबान संभाल कर बात कर सकती हैं तो कीजिए, वरना चुप रहिए। समझ में आ रहा है आपको? किसके सामने कितनी टंग संभालिए वो सामने वाले पे भी तो डिपेंड करता है ना। हाँ, और मुझे अच्छे से पता है किसके सामने कितनी टॉकिंग करनी है, और मैं हमेशा करती हूँ। फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितने भी लाज लोग क्यों ना हो, मैं वही टॉकिंग करती हूँ जो मुझे करनी है। अंडरस्टैंडिंग हुई? और आप लोग इतना कुछ हमें टल रहे हो। अरे एक बार मिरर में जाके खुद का माउथ तो देख लो। आप सबको बस यही लुकिंग आ रहा है कि लक्ष्मी ने हम सबसे पारो की बात छुपाई, बस। किसी को ये लुकिंग नहीं आ रहा है कि लक्ष्मी ने कितनी मुसीबतों को पिकिंग करके पारो को पाला पोसा है, वो भी अब तक। कमाल है, यही तो इतनी बड़ी गलती हुई है लक्ष्मी की, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी अकेले पालने की। अगर उसने हम सबको सच बता दिया होता तो। कैसे? वो कैसे बताती आप सबको सच? और अगर सच बताती तो आप उन पे विश्वास करते? नहीं, कोई विश्वास नहीं करता। इस परिवार में शुरू से किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया है तो सिर्फ मुझे कटघरे में खड़ा किया। इम्तिहान लिए हैं मेरे, और दिया है तो सिर्फ धोखा। शुरुआत से इस परिवार में सबने मुझे सिर्फ धोखा ही दिया है। और आज क्या कर दिया ऐसा हमने तुम्हारे साथ? क्या कर दिया हमने? जो कुछ भी किया ना अच्छा ही किया।
तुम्हें हर एक वो चीज है जो तुम्हारे पास जिंदगी में थी नहीं। अय्याशी से रही हो इस घर में, महारानी की तरह ठाट बाट के साथ रही हो। पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए, रहने के लिए छत दी, गाड़ियां दी, खाना दिया, सब कुछ अच्छा दिया, सब कुछ दिया, हर एक चीज दी जो हर एक गरीब इंसान का सपना होता है जिंदगी में। लेकिन तुम्हें तो वो सब कुछ मिला जिंदगी में। जिंदगी ही तो नहीं मिली ना, जिंदगी ही नहीं मिली मुझे। सम्मान, इज्जत, प्यार, ये सब कुछ नहीं मिला मुझे। इस घर ने, इस परिवार ने मेरे आत्मसम्मान तक को तोड़ दिया। ये सारी अय्याशियां, ये सारे बड़े बड़े घर, बंगले, गाड़ियां, ये सब कुछ एक तरफ है और मेरा आत्मसम्मान एक तरफ। ईमानदारी, रिश्ते, विश्वास, इन सब से बढ़कर नहीं है ये सब कुछ मेरे लिए। और मैंने इस घर को वो सब कुछ दिया। मैंने इस घर में रिश्ते बनाए हैं, जोड़े हैं दिल से, प्यार दिया है, सम्मान दिया है, सबको दिल से। पूरा समर्पण दिल से। और बदले में मैंने कुछ भी लिया? ये जो तुम महारानियों जैसे रहने की बात कर रही हो, इतने ठाट बाट की बात कर रही हो, मैंने कुछ भी लिया बदले में? नहीं ना। क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं, जिनके पास अपने और अपना परिवार होता है ना, वो लोग कभी गरीब नहीं होते। और इसका जीता जागता सबूत ना मैं हूं तुम्हारे सामने। 7 साल से नहीं आई ना मैं इस घर में, लेकिन फिर भी मेरे पास सब कुछ, रहने के लिए घर है, सर पे छत है। हाँ, तुम्हारी 7 कोर्स मील नहीं है खाने के लिए, लेकिन जो भी है ना बहुत अच्छा है, और इतना है कि 4 लोग और खा सकते हैं। पहनने के लिए महारानियों जैसे कपड़े नहीं है, लेकिन जो भी कपड़े हैं ना अच्छे हैं, जिनसे कीमत नहीं, संस्कार झलकते। बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है घूमने के लिए, लेकिन फिर भी जहां पहुंचना होता है ना वहां पहुंच जाती हूँ। कदम रुकते नहीं है मेरे, अपने मंजिल तक पहुंच जाती हूँ मैं। गाड़ियां नहीं है, लेकिन ऑटो, बस, टैक्सी, इन सबके पैसे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास जिंदगी है, मेरे अपने हैं, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरा परिवार है। और जिनके रिश्ते सच्चे होते, जिनके पास अपने होते हैं, अपना परिवार होता है, वो कभी गरीब नहीं होते। प्लीज, तुम्हें मुझे जो भी कहना है ना तुम कह सकते हो, लेकिन मॉम के लिए कुछ नहीं सुनूंगा मैं। जो इल्जाम लगाने मुझ पर लगा दो, मॉम पर नहीं। मॉम का प्यार झूठा नहीं है पारो के लिए। मॉम कोई नाटक नहीं कर रही है, मैं फील कर सकता हूँ उनका प्यार। अच्छा? सच कह रहा हूँ, मॉम सच में बहुत प्यार करने लगी है पारो से। जब से उन्हें ये पता चला है कि पारो उनकी पोती है, वो बहुत प्यार करने लगी है पारो से। बताओ मुझे, मॉम कभी भी तुम्हारे साथ अच्छी थी? मॉम कभी भी तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा कर सकती हैं? नहीं ना, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने कोर्ट से अपना केस वापस ले लिया जब उन्हें पता चला कि पारो हमारी बेटी है। मॉम सही है लक्ष्मी, गलत नहीं है वो। और अगर उन्होंने केस वापस नहीं लिया होता तो तुम जेल में होती और उनके लिए और आसान हो जाता पारो को हमारे घर में लाने के लिए। मॉम गलत नहीं। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम गलत नहीं है? या तो वो गहरी नींद में है या फिर वो बेहोश है, और ये सिचुएशन और हालात सही नहीं है, इनफैक्ट डराने वाले हैं। हमें बच्ची को जगाना पड़ेगा क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं, और अगर बच्ची नहीं जागती है तो उसका मतलब उसके इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान हो सकता है, मतलब अंदरूनी हिस्सों को नुकसान हो सकता है, और सिचुएशन बहुत बिगड़ सकती है। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, आप ये सब मत बोलिए प्लीज। उसे कुछ नहीं हुआ है, मुझे पता है उसे कुछ नहीं हुआ है। वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे पता है उसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है उसे, कुछ नहीं होगा उसे तुम्हें पता है ना कि वो बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें पता है ना वो इतनी बहादुर है, उसे कुछ हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी, उसे कुछ नहीं होगा। पारो को हमारी बहुत जरूरत है इस वक्त। प्लीज रोना बंद करो, और कुछ नहीं होगा उसे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, पारो को कुछ नहीं होगा।
तुम जानती हो ना, पारो डरती है तो अचानक से बेहोश हो जाती है। अभी जब किडनैप हुई थी तो सीढ़ी से गिर के बेहोश हो गई थी और स्कूल की रेलिंग से गिर के बेहोश हो गई थी, तो फिर वो जाग गई ना, उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ, वैसे ही हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, बचा लेंगे पारो को। तो हमारी पारो को कुछ नहीं होगा। दिस इज हैपनिंग व्हाट? इन दोनों में सुलह हो गई क्या? कब? मैंने तो लुकिंग ही नहीं किया। सुना है मुश्किल वक्त दिलों को पास लाता है, मतलब सिर्फ सुना है मैंने। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो डरती है तो वो बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर जब वो उठ जाती है तो वो और भी ज्यादा बहादुर हो जाती है ना। वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। बहुत स्ट्रांग हो जाती है, कुछ नहीं होगा उससे। तो फिर माइक चला गया, अब आप लोग बात कर सकते हैं। ओके, अच्छा सर बात करिए ना थोड़ा सा, अभी देखिए वो सुन रही है। हाँ, मैं जल्दी जी। पारो, अब हमें सुन पा रहे हैं? आप में से बच्ची की माँ कौन है? मुझे आपकी हेल्प की जरूरत लगेगी। प्लीज आप इनसे बात करिए, नहीं उठाइए, ये आपकी बात सुनेंगी। लक्ष्मी कम ऑन, जगाओ उसे। पारो, उठना। प्लीज बात करते रहिए। पारो उठना बेटा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुझे? प्लीज उठना। पारो उठना प्लीज। पारो नहीं सुन रही है। पारो प्लीज उठ जाओ, आपकी माँ ना बहुत रो रही है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है आपकी हालत देख के। पारो वो बहुत ज्यादा रो रही है, प्लीज आप जाग जाओ ना, प्लीज। वो आपकी आवाज सुनना चाहती है, वो आपसे बात करना चाहती है, प्लीज पारो। पारो कम ऑन, पारो आप मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा हो ना। पारो आप बहुत ज्यादा बहादुर हो ना, स्ट्रॉन्ग हो ना। आपकी माँ आपसे बात करना चाहती है, वो बहुत ज्यादा रो रही है, प्लीज पारो। पारो प्लीज जाग जाओ। पारो आप नहीं चाहोगे ना कि आपकी माँ आपसे दूर चली जाए? वो सच में चली जाएगी, वो बहुत ज्यादा रो रही है, वो आपको ऐसे नहीं देख पा रही है। पारो प्लीज जाग जाओ। पारो कम ऑन। प्लीज पारो, अपनी माँ के लिए जाग जाओ प्लीज, वो बहुत ज्यादा रो रही है, आप नहीं चाहते ना? हमें बताओ ना क्या हुआ? पारो इसे चिल्लाई क्यों तुम? पारो मॉम प्लीज, मॉम कुछ बोल नहीं रही है। मॉम प्लीज। पारो तुम पूछो उससे क्या हुआ है, उसे पूछो जल्दी। पारो बेटा तू बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत बहादुर है ना? मेरी बेटी किसी से भी नहीं डरती है ना? तो तू इतनी स्ट्रांग है, इतनी होशियार है, और गांव में भी सब बड़ी दादी कहते हैं ना तुझे, इतनी होशियार है तू तो। और बेटा मैं तुझसे कभी कोई सवाल करूं और तू उसका जवाब नहीं दे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो तू बता ना बेटा, क्या हुआ है? तूने ऐसे बात करना क्यों बंद कर दी है? क्या हुआ है बता मुझे, बता ना बेटा, मुझे क्यों बात करनी बंद कर दी? बता ना क्या हुआ है, बता। पारो प्लीज बताओ ना बेटा, प्लीज बताओ। दादी अम्मा बता ना प्लीज। पारो कुछ तो बोल। पारो मेरा हाथ टूट रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर उसे चोट लगी है। पारो बेटा कुछ नहीं होगा, तू बस स्ट्रांग रहना, ठीक है? बस तू थोड़ी देर की बात है बेटा, फिर तुझे बाहर ले आएंगे। हाँ, कुछ नहीं होगा, बस जल्दी बाहर आ जाएगी ना, फिर मैं दवाई लगा दूंगी तुझे, पक्का। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, अच्छा पारो
कुछ नहीं होगा, आप स्ट्रॉन्ग बच्चा हो ना, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। तुझे सब लोग बाहर ले आएंगे है ना, कुछ नहीं होगा। फिर तू बाहर आ जाएगी ना, फिर मैं अपने हाथों से ना तुझे भिंडी पराठा खिलाऊंगी, तेरे साथ खूब खेलूंगी पक्का, और शालू मासी को भी नहीं खिलाएंगे, पर हम दोनों ही खाएंगे बस, ठीक है? हम बहुत खेलेंगे सिमेंट, प्रॉमिस बेटा, बस वैसे रहो मत बेटा। भाभी प्लीज आप ऐसे रो मत ना भाभी, प्लीज वो बहुत डिस्करेज हो जाएगी भाभी, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ दी, हिम्मत देनी है ना, हिम्मत दे, को हिम्मत दे दी। प्लीज भाभी, प्लीज संभालो खुद को भाभी। प्लीज ऑइंटमेंट और से बोलो कि वो लगा दे। जी जी जी। हाँ, जल्दी। पारो अभी हम ना आपके पास मेडिसिन भेज रहे हैं, आप वो ओपन करके उसे अपने हाथ पे लगा लेना, जहाँ पे आपको चोट लगी ना वहाँ पे लगा लेना, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, उसके बाद सब सही हो जाएगा। हाँ, खून भी रुक जाएगा। ओके पारो 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 कुछ नहीं होगा आपको, हम सब हैं आपके साथ, चाचू भी आपके साथ। पारो हम लोग यही हैं बेटा। आप रोहन वो देखो पूरी बार। इससे बात करो। पारो, रोहन, पारो तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ। तुम मेरी चिंता मत करना, मैंने दवाई लगा ली है, तुम मेरी चिंता मत करना। रोहन याद है मैंने तुझे राखी बांधी थी और तू मेरा भाई है? हाँ हाँ याद है, तू मेरी प्यारी बहन है, मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। पारो प्लीज तू जल्दी से बाहर आ जा, प्लीज पारो प्लीज। रोहन तू वहाँ है, तुम मेरी माँ का ध्यान रखेगा? हाँ पारो रखूंगा। अगर मैं बाहर नहीं आई और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ का ध्यान रखना प्लीज। पारो बच्चे ऋषि में पारो ऐसी बातें नहीं करते, कोई कुछ नहीं होगा आपको, आपके डैड, आपके सुपरमैन डैड आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। मैं हूँ ना यहाँ पे आपके साथ, हम सब हैं आपके साथ। मैं प्रॉमिस करता हूँ और मैं अपने प्रॉमिसेस कभी नहीं तोड़ता। आप रोहन से पूछ लो, रोहन बता, मैं प्रॉमिस तोड़ता हूँ कभी? हाँ पारो, डैड कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ते, डैड तुझे बाहर ले आएंगे। हाँ सुना पारो, आपकी माँ से प्रॉमिस किया मैंने, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे हम सब, आपके सुपरमैन डैड कुछ नहीं होने देंगे आपको, कुछ नहीं होगा आपको। मैं रहूंगा यहीं पे आपके हाँ मासी, मैं आपकी टीम में ही खेलूंगी। ये देखो पारो, ये कैसी बातें कर रही है आपकी मासी? आप मुझे हराओगे क्या? आप बताओ मासी को, बोलो ऐसा नहीं होगा, बोलो। पारो कि बंद क्यों कर रही? देखिए बच्ची को दोबारा सोने नहीं देना है, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। शिव जल्दी से पारो के पेरेंट्स बुलाओ। देखो आपको बात आ जल्दी, गई। बच्ची के पेरेंट्स का मेरी बात सुन पारो, आंखें बंद नहीं करनी है तुझे, आंखें खुली रख। पारो बेटा ऋषि देखो ना यार, आंखें बंद। सर देखिए बच्ची आंखें बंद कर रही है सर, आप कैसे भी करके उसको उससे बात करिए सर, उसको जगा के रखना है सर, उसके लिए खतरनाक हो सकता है सर, ये सुनो सर प्लीज। पारो बेटा, पारो आपको पता है मैं और आयुष चाचू ना क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, और रोहन आयुष चाचू की टीम में और मेरी टीम में कोई नहीं है, बट आप तो मेरा साथ दोगे ना, आप आओगे ना मेरी टीम में? पारो आप खेलोगे ना, मुझे हारने नहीं दोगे ना मैच? पारो आप पारो वो तुझे याद है हम मैं शालू मासी और तू हम लोग ट्रैक्टर रेस देखने गए थे, तुझे कितना मजा आया था याद है ना? तो हम दोबारा जा रहे हैं वहाँ पे, तो तुझे चलना है ना साथ में? हाँ तो चलेगी ना साथ? हम अभी जा रहे हैं, बोल ना चलेगी ना? नहीं पारो नहीं देती। पारो हम बात करते हैं। पारो हम बड़ी मॉम, तुम पूछ रही थी ना हमसे कि क्या तुम वो छिपकली डाल सकती हो, और हमने मना कर दिया था। अब हम फ्रेंड्स हैं, तुम बाहर आओगी तो तुम छिपकली डाल लेना। डालनी है ना तुम्हें? हम गुस्सा नहीं करेंगे, डांटेंगे भी नहीं तुम्हें। पारो बोलो ना। क्या हुआ? मुझे क्यों नहीं कर दिया? पारो बोल रही, पारो तेरी मासी बोल रही हूँ। पारो जवाब देना। पारो
क्यों नहीं दे रही? पारो देखो, मैं जोकर बनूंगा ना आपके लिए, मैं जोकर बन के डांस करके दिखाऊंगा आपको। वो बोलो ना पारो, प्लीज कुछ बोलो ना बेटा, कुछ तो बच्चे बोल ना कुछ यार। चाचू मैं बात करता हूँ। पारो रोहन, पारो अगर तू मेरे साथ है तो तू कुछ बोलना, वरना क्रिस मुझे बहुत मारेगा। प्लीज पारो, तू चाहती है तेरे भाई के साथ ऐसा हो? तो अपने भाई को नहीं बताएगी क्या पारो? रोहन, उससे कह कि मैं तेरे पास हूँ, मारना छोड़, चढ़ाएगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगी। देखिए प्लीज, बच्ची अभी भूखी है, उसे खाना देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो या तो सो जाएगी या फिर बेहोश हो जाएगी। कोशिश करो। पारो पारो बेटा, मुझे पता है तू थक गई है, मुझे पता है तू बहुत थक गई है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत दिखा दे प्लीज। बस थोड़ा सा खा ले बेटा, बस चॉकलेट खा ले प्लीज प्लीज। नहीं माँ, मुझसे नहीं होगा, नहीं मुझसे नहीं होगा माँ। ऋषि तुम बोलो उसे। हाँ पारो, पारो ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते ना हम। स्ट्रॉन्ग बच्चा हो ना, मैं स्ट्रॉन्ग डैड हूँ, आपका सुपरमैन हूँ ना। हाँ पारो, आप प्लीज चॉकलेट खा लो। आप हम दोनों की फेवरेट है ना चॉकलेट। आप चॉकलेट खाओगे तो आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। प्लीज पारो चॉकलेट खा लो। खाओगे ना? स्ट्रॉन्ग बच्चा हो ना आप, स्ट्रॉन्ग बनना है ना और ज्यादा तो चॉकलेट खाते हैं। ओके खाओगे ना? नहीं डैड, मुझसे नहीं हो रहा है। पारो प्लीज पारो। नहीं हो पा रहा ना? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है पारो। ये सारी चॉकलेट्स, इतना यमी फूड, ये सब मैं खा लेता हूँ बेटा। ओके, अरे ये तो वाह, मेरे पास तो चॉकलेट है, इतनी सारी चॉकलेट मैं अकेला खाऊंगा क्योंकि पारो तो खा नहीं रही है। और ये फूड, इतना अच्छा फूड, वाह यमी। पारो मैं खा रहा हूँ। फिर आपको नहीं चाहिए ना तो ठीक है, मैं खा रहा हूँ। पारो लाओ लाओ लाओ, ये चॉकलेट मुझे दो, मैं खाऊंगा। पारो पारो चॉकलेट खा रहा हूँ। पारो आप नहीं उठोगे ना तो मैं खा रहा हूँ सब कुछ। ले लो पारो, प्लीज बोलो। पारो चल जल्दी से ना सारी चॉकलेट्स खा ले, वरना सच में आयुष चाचू ना सारी चॉकलेट्स ले लेंगे। वो ऊपर ले लेंगे सारी चॉकलेट्स। तू नहीं चाहती ना ऐसा हो? क्यों लेकर आए हो हमें यहाँ पर? तुम मॉम, आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं बस आपसे इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लक्ष्मी को उसका काम करने दीजिए। पारो उसकी बेटी है, वो हम सबसे बेटर तरीके से संभाल सकती है पारो को। और उसके दिल में अगर आया तो वो ये सारी बातें तुम हमें बता रहे हो? हाँ रियली? और जो कुछ भी तुम कह रहे हो ना, हमें बिल्कुल वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा। मॉम प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। लक्ष्मी इस वक्त ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा परेशान है। प्लीज उसे। और हम परेशान नहीं है, हमारे लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है, हमें चिंता नहीं है पारो की। नहीं, हमें क्यों चिंता होगी पारो की? इसे तो ये लगता है कि सिर्फ अपने बच्चे के लिए एक माँ ही परेशान हो सकती है और कोई नहीं। ऋषि शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी, मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, और ये कहावत बिल्कुल सच है। पारो, अरे प्लीज उठ जा बेटा, प्लीज प्लीज कुछ खा ले प्लीज। अरे अब तू जो बोलेगी ना मैं वो करूंगी पारो। पक्का पक्का मैं तेरी सारी बात मानूंगी बेटा, मैं मानूंगी। पर तुझे मेरा मेकअप का सामान बहुत अच्छा लगता है ना, मैं तुझे तेरा सारा मेकअप का सामान दूंगी, सारा जो भी मेरे पास है ना, तू मेरी पूरी मेकअप किट ले लेना। क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, तुझे जो चाहिए तू ले लेना। मैं तुझे बिल्कुल नहीं ठोकूंगी बेटा, बिल्कुल। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पक्का प्रॉमिस। तुझे जो करना हो तो वो करना, तुझे जो लगा के जाना ना तू वो लगाना प्लीज। मैं तुझे बिल्कुल नहीं डांटूंगी। मैं बात में तुझे टोकती हूँ ना, मैं बिल्कुल भी नहीं टोकूंगी। मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी, सच्ची।
मुझे जो करना हो तो करना पारो, पर प्लीज उठ जा, प्लीज बेटा, प्लीज। इस वक्त अगर तुम हमसे पूछो ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार हम किससे करते हैं, तो हम कहेंगे हम अपनी पोती पारो से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तुमसे भी ज्यादा। वो इस खानदान का खून है ऋषि, तुम्हारी बेटी है वो। हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो जाकर अपनी दादी से पूछो, वो भी तुमसे यही कहेंगी कि तुम्हारे डैड से ज्यादा वो तुमसे प्यार करती है। ऋषि ऐसा ही होता है, नियति ने ऐसा ही बनाया हमें, हम सबको ऐसा ही बनाया है, पर तुम नहीं समझोगे। तुम ना पारो के लिए किसी के भी प्यार को जज नहीं कर रहे और ना ही किसी से मुकाबला कर रहे, और तुमसे भी यही चाहते कि तुम थोड़ा मैच्योर बिहेव करो। पारो के लिए हमारे प्यार को, हमारी चिंता को ऐसे जज मत करो। हमें मत बताओ कि लक्ष्मी जो है वो पारो की माँ है, वो सब जानती है। जाकर लक्ष्मी को बताओ, उससे कहो कि वो माँ है पारो की, कुछ करे, बचाए अपनी बच्ची को। माँ है तो माँ का फर्ज निभा। कौन सा सच? क्या जानना चाहती हैं आप? मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर शक है। तुम ये जानती हो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, इनफैक्ट मैं दुआ करती हूँ कि पारो मर जाए। भाभी प्लीज, इस तरह से ये बातें खुलेआम मत कीजिए, हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। अच्छा करिए, एक सेकंड, खुले। कोई दिख रहा है तुम्हें? है कोई है यहाँ जो हमें देख सकता है, सुन सकता है? पागल नहीं हूँ मैं जो कुछ भी बोलूंगी। सीधा सवाल पूछ रही हूँ, उसका सीधा जवाब दो। तुमने लक्ष्मी को कुछ बताया? नहीं, मैं क्यों बताऊंगी उसे कुछ? तुम सच बोल रही हो ना मुझसे? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है तुम पे। भाभी आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। अभी आप ये रिस्क ले ही नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जिस पे आप अभी भरोसा कर सकती हैं, और मैं ही हूँ जो चाहती है कि चीजें आपके फेवर में हो और वो बच्ची मर जाए। और मैंने किसी को सावधान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से आप मुझसे ये सवाल कर रही है ना, मेरा शक यकीन में बदल रहा है कि जरूर आपने उस लड्डू में कुछ मिलाया है। प्लीज पक्का मैं नेल पॉलिश लगाऊं खुद से, तब भी नहीं डांटोगे? नहीं पक्का बिल्कुल नहीं डांटूंगी, बिल्कुल नहीं डांटूंगी मैं। बस पारो बेटा, तुझे ना मेरा एक काम करना पड़ेगा, मेरे लिए कुछ करेगी क्या? वो तेरे पास जो चॉकलेट है ना, तुझे बस वो चॉकलेट खानी है पारो। बस वो चॉकलेट खा ले प्लीज। किसी और के लिए नहीं, बस मेरे लिए वो चॉकलेट खा ले प्लीज। आपके लिए? हाँ मेरे लिए। आपके लिए, लेकिन सिर्फ आपके लिए माँ। वेरी गुड, बहादुर बच्चा, जल्दी से काट।
आंचल कुछ साल पहले तक हमारे घर में सब कुछ बहुत अच्छा था, सब सही था। फिर जिस दिन ऋषि की मलिष्का के साथ सगाई थी उस दिन क्या थी? उस दिन हमें पता चला कि ऋषि की कुंडली में मार्केश दोष, उसकी जान को खतरा है। पंडित जी ने हमसे कहा कि एक खास कुंडली वाली लड़की ही ऋषि को बचा सकती है। हमने वो कुंडली ढूंढी और लक्ष्मी की कुंडली ऋषि की कुंडली से मैच हो गई। हमने उन दोनों की शादी करवा दी, पर शादी के बाद ऋषि पर हमले बढ़ते गए। हर बार उसे लक्ष्मी ने बचा लिया और बाद में हमें पता चला कि ऋषि मुसीबतों में फंसता ही लक्ष्मी की वजह से। इन शॉर्ट, लक्ष्मी के जाने के बाद बिजनेस में हम अभी भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, पर उतना नहीं। सच तो यह है कि वो लक्ष्मी सच में हमारे घर के लिए मनहूस साया। हाँ दी, हम समझ रहे हैं। नहीं समझ रही हो आंचल, तुम नहीं समझ सकती क्योंकि तुम हमारी जगह नहीं हो। लक्ष्मी वो जब हमारे घर में रहती है, इस घर में हमारी अहमियत कम हो जाती है। बहू के रूप में, माँ के रूप में, हर जगह हर रिश्ते में हमारी अहमियत कम हो जाती है। इसलिए हम नहीं चाहते कि वो लड़की इस घर में रहे। हाँ दी, उसे रहना भी नहीं चाहिए, हम भी ये बात मानते हैं, लेकिन पारो हमारी पोती है। एक बार वो सही सलामत बाहर आ जाएगी ना, हम उसे खुद से दूर नहीं जाने देंगे। वो यहाँ हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। और लक्ष्मी, हमने कहा ना, हम अपनी अहमियत कम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, और हम अपनी पोती को भी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। इसका मतलब साफ है, मलिष्का ही पारो और रोहन की मां बनकर रहेगी, और वो लक्ष्मी, उस लक्ष्मी की हमारी जिंदगी में, हमारे बेटे की जिंदगी में और हमारे घर में कोई जगह नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, बस इतना कह सकता हूँ कि सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ मिल गया है। इस दुनिया की सारी खुशियां मिल गई है। क्या भगवान ने ना सब कुछ दे दिया मुझे। क्या मांगू इसके अलावा? कुछ और मांग ही नहीं सकता, और कुछ और चाहिए भी नहीं मुझे। कोई चीज नहीं चाहिए। एक सेकंड, कुछ मिल गया। ऐसा क्या मिल गया मेरे भाई? बेटी मिल गई है यार, एक मेरी बेटी। यार सब कुछ है मेरे पास, और सब कुछ था मेरे पास, बस एक ये रिश्ता नहीं था। लक्ष्मी थी मेरे पास, मेरे दिल में। लक्ष्मी के साथ मैंने महसूस किया कि सच्चा प्यार क्या होता है। बस एक ये रिश्ता नहीं था। रोहन है मेरे पास, तू मेरा भाई, मेरा दोस्त है मेरे साथ, मॉम है मेरे साथ, दादी है मेरे साथ, सारे रिश्ते हैं मेरे साथ। लेकिन एक बेटी का पिता होना मेरे लिए कितनी गर्व की बात है। मुझे सच में बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत वक्त के बाद यार। इतनी खुशी मिल रही है, ऐसा लग रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। इसके आगे कुछ नहीं है यार, सब मिल गया। देखना हमारी फैमिली के लिए इस वक्त कितना टफ टाइम चल रहा है, कितनी मुश्किल से गुजर रही है हमारी फैमिली। लेकिन ये बात मुझे जो सुकून दे रही है ना, सच में नहीं बता सकता यार। लोग सही कहते हैं, कभी कभी मुश्किल वक्त में हल्की सी किरण बिना निराश नहीं होने देती है। और इस वक्त मेरे लिए वो उजाले की किरण मेरी बेटी है, पारो। सच में गुरूर से मेरा दिल ना इतना बड़ा हो गया। यार वो जिस तरह से मुझे फील कराती है, मेरा सब कुछ है पारो। मेरा सुकून है, मेरी खुशियां हैं बिल्कुल लक्ष्मी की जैसे। और उसका प्यार ना मुझे सचमुच का सुपर हीरो बना देता है, सुपरमैन। बहुत प्यार करता हूं उससे। और अब मैंने सोच लिया आयुष, अपनी पारो के लिए सचमुच का सुपरमैन बनूंगा और उसे कुछ नहीं होने दूंगा। बस एक बार पारो को बचा लूं, उसे गड्ढे से बाहर निकाल लूं, उसके बाद फिर क्या ऋषि भाई? आयुष, हाँ, एक बार सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगी, पारो गड्ढे से बाहर आ जाएगी, उसके बाद मैं लक्ष्मी से माफी मांगूंगा।
हाँ आयुष, सच में लक्ष्मी से माफी मांगना चाहता हूँ। पारो, पारो, क्यों लग रहा है मुझे ऐसा? क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ गलत होने वाला है? क्यों क्यों इतनी घबराहट हो रही है कि वो बहुत छोटी है भगवान जी। वो इतनी नन्ही सी जान, वो अंदर अकेले, वो आपकी पूजा करती है भगवान जी, मेरे साथ आपकी पूजा करती है। वो बहुत मानती है आपको, आपकी सच्ची भक्त है, विश्वास करती है आप पर। वो बोलती है कि भगवान जी मुझे कभी कोई दुख नहीं देंगे, माँ कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। वो विश्वास करती है आप पर, तो आप उसका विश्वास मत तोड़ो प्लीज। क्योंकि मैं उसके साथ उस वक्त नहीं था जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं उसके साथ नहीं था, उसके हर एक कदम पर मुझे उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं था उसके साथ। जब वो प्रेग्नेंट थी, जब वो हॉस्पिटल गई होगी, डॉक्टर से मिली होगी, मुझे उसके साथ रहना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं था उसके साथ। हर वो मुश्किल घड़ी में, हर वो मुश्किल रात में कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा, उसे मेरी जरूरत रही होगी, लेकिन मैं नहीं था उसके। पारो, क्या हुआ है? क्या है वहाँ पे? कुछ है ना? हाँ, कुछ है। सांप क्या कर रहा है? सांप है, अब क्या करूं? मुझे लग रहा। चलो भाभी। पारो, जब मैं बोलूं ना तब डालना, ठीक है? पारो, चल जल्दी से सीमेंट डाल दे। ठीक है माँ।
3 पे। वन, 2, 3। वेरी गुड पारो, वेरी गुड। सॉरी साहब जी, मैंने आपका घर बंद कर दिया। कुछ नहीं हुआ पारो, वो सांप ना अपने घर का रास्ता दूसरी तरफ से बना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हम आपको बता दें कि पारो अब सुरक्षित है। एक बार फिर वो अपनी माँ की वजह से सांप से बच गई है। एक बार फिर पारो की माँ ने पारो को बचा लिया है। इधर आओ रोहन। सुनो क्या तुमने? मैं तुमसे बात कर रही हूँ मलिष्का, और मुझे यकीन है कि तुमने सुना मैंने जो बोला। हाँ सुना तुमने जो भी बोला, लेकिन इग्नोर कर दिया, क्योंकि ना तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ना पहले थी और ना ही आगे होगी। याद रखना शालू जिसको। कुछ चीजें ना कभी नहीं बदलती, ना तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए और ना ही मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए। मैं आज भी तुम्हें उतना ही नापसंद करती हूँ जितना पहले करती थी, और वजह पता है क्या है? कि तुम आज भी उतनी ही ज्यादा अड़ियल हो। तुम्हें पता ही नहीं है किसके साथ क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। अरे कम से कम आज का दिन तो तुमने बख्श दिया होता उस बेचारे को। मुझे समझ ही नहीं आता कोई इतना इनसिक्योर कैसे हो सकता है। मलिष्का, तुमने उस बेचारे को डांटा, उसको रुला दिया, बस इस वजह से क्योंकि उसने किसी और को माँ बोला। मलिष्का, किसी और को माँ बोल देने से तुम्हारी अहमियत उसकी जिंदगी में कम नहीं हो जाने वाली। शालू, ना तो तुम्हें मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए और ना ही तुम कोई भी हक रखती हो। ये बात तुम क्यों भूल जाती हो? हक हो तो तुम इसका मतलब समझती हो? याद दिला दो तुम्हें अतीत के बारे में। मेरा मुंह मत खुलवाओ, समझी? अच्छा यही होगा कि तुम अच्छे से समझ जाओ कि एक छोटे बच्चे के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मैं जैसे चाहूंगी उससे बात करूंगी, जो चाहूंगी करूंगी। तुम होती कौन हो मुझे मासी? अगर उसने लक्ष्मी दी को माँ बोला है ना, तो मैं उसकी मासी हुई। अब तुम उससे बदतमीजी करके दिखाओ। देखा तुमने इसे? ये करती हैं ये दोनों बहनें। इस घर में घुसने के लिए ये चालें चलती है, ये हरकतें करती है, ऐसे बात करती है। बोल दिया जो बोलना था, बोल दिया। अब तुम मेरी बात सुनो। मैं बस इतना बोलने आई थी कि जब तक मैं यहाँ हूँ ना, मुझे पसंद नहीं आएगा अगर तुम किसी के भी साथ बदतमीजी करो, उसको परेशान करो, फिर चाहे वो तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो। वो मेरा बेटा है और मैं जैसे चाहूंगी, जब चाहूंगी उससे बात करूंगी। अगर तुम रोक सकती हो तो रोक के दिखाओ। अच्छा ठीक है, तो मैं जाके पूरी फैमिली को बता देती हूँ कि तुमने तुम्हारे बेटे के साथ कैसे बात की। क्या रानू चाची, क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जो आप सोच रहे हो कि बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए? क्या हुआ? वो मैंने ना नीलम जी और आंचल को बातें करते हुए लिस्टन कर लिया। मैम, क्या सुना आपने? वो नीलम जी ना लक्ष्मी और पारो को अलग कर देना चाहती है। What? I mean, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आप... अरे ऐसे कैसे मतलब आयुष का? मैं टेल रही हूँ ना, मैं बिल्कुल राइट टेल रही हूँ। अरे मैंने अपने कानों से लिस्टन किया हुआ है। नीलम जी टेल रही थी आंचल को। रब्बा, मतलब मैं तो थिंकिंग करके हैरान हूँ कि नीलम जी इतने बेरहम कैसी हो सकती है? एक माँ और बेटी को अलग करना चाहती है आयुष। मतलब ये तो गलत है ना। रानू चाची जी, आप प्लीज पहले जस्ट थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, थोड़ा सा शांत रहो। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। और आपने सुना ही होगा ना, एक औरत कभी माँ और बेटी को अलग थोड़ी करेगी, कभी नहीं करती। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज आप प्लीज थोड़ा शांत रहो। आयुष, हाँ जी। आयुष, मैं चाहती हूँ कि तू ना इस बात का एड्रेस लगाए। मीनिंग नीलम जी जो कुछ भी टेल रही थी आंचल से, वो एवे टेल रही थी, वो गुस्से में थी। आई मीन वो बातें नहीं करिए ना लक्ष्मी से, तो हो सकता है कि गुस्से में ऐसे निकल गया होगा उनके माउथ से। मैं चाहती हूँ कि तू इस बात का ना एड्रेस लगाए कि ये बात सच है या झूठ है। हाँ ठीक है, करेगा ना? मैं करूँगा पक्का। ठीक है, सब ठीक है। इधर आइए, जल्दी फटाफट। बेटा एक बार देख, रोहन ठीक है ना? उसे जगह।
पारो, उसे जगाने की कोशिश करो। पारो बेटा आवाज आ रही है ना? पारो पूछना उससे, वो ठीक है? उसे लगी तो नहीं ना? रोहन कैसे ने देखा, कैसे नहीं? रोहन रोहन कुछ तो बोल, रोहन प्लीज कुछ बोल। रोहन आगे बोल, रोहन। अरे अचानक से चला गया मॉम। जरा देखो रोहन कुछ तो बोल। रोहन क्यों पारो, कैसा लगा? तूने मेरे हाथ पे राखी बांधी थी ना, इसका मतलब पता है भाई हमेशा अपनी बहन की एक्सेप्ट करता है। मुझे तो आना था। और अब मैं आ गया। अब तू डर मत, तेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सांप भी नहीं। तू पागल है क्या? तू मुझे बताना फिर तू क्यों आया? बताना, तू पागल है क्या? मैं तेरी रक्षा के लिए आया। लक्ष्मी! ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है लक्ष्मी। आज मेरा बेटा इस गड्ढे में है तुम्हारी वजह से। अनुष्का, हाय रब्बा, रोहन, 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 रोहन ये आयुष, चुप रहोगे तुम? मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर अनुष्का गलत है। भूल गए हो क्या? तुम्हारी बीवी है, शी इज योर वाइफ। मॉम, मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं बस उसे ये बोल रहा हूँ। नहीं आयुष, कुछ मत बोलो, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं। एंड माइंड यू, अगर तुम्हें रियली लग रहा है ना कि शी हैज अ प्रॉब्लम, की शिकायत है तुम्हें उससे, अगर तुम्हें सच में लग रहा है ना कि तुम्हारी नजरों में ये ठीक नहीं है, तो प्लीज जाकर साइड में बात करो ना, अपने कमरे में जाकर बात करो प्राइवेटली। यहाँ पर पब्लिकली तमाशा मत बनाओ आयुष, बस। एक मिनट मॉम, ये बात प्राइवेट और पब्लिक कैसे हो गई अचानक से? मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने देखा नहीं वो क्या कर रही थी? शालू कुछ बोल रही थी, उसके बीच में अनुष्का बोली, मैंने बस इतना बोला कि बीच में मत पड़ो। इसमें कैसे प्राइवेट बात होगी? मॉम, उसको डिफेंड क्यों कर रही है? शट अप प्लीज। करिश्मा जो भी बोल रही है सही बोल रही है, और हम तो एक्चुअली शॉक में। I mean, यहाँ बच्चे भूल चुके हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी कैसे चाहिए। देखो तो कौन टॉकिंग कर रहा है। समझदारी लाज या स्मॉल होने से नहीं आती, समझदारी समझदार होने से आती है। अगर कोई लाज है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, वो सभी सब राइट होगा। लेकिन मैं यहाँ पर लुकिंग कर रही हूँ कि इस घर के लाज लोग है ना, ये लोग गलत कर रहे हैं और गलत बात को बढ़ावा भी दे रहे हैं। गलत लग रहा है आपको? गलत लग रहा है, गलत बात लग रही है। बात मेरे बेटे की है, वो गॉड से समझ नहीं आ रहा है क्या आपको? यहाँ बात समझदारी या ना समझदारी की है ही नहीं। मेरा बेटा गड्ढे में नहीं दिख रहा क्या? और दादी आप डांट रही थी ना मुझे? क्या कर रही थी मैं मेरे बेटे को सेफ रख रही थी, अपने पास रख रही थी, घर के अंदर रख रही थी। क्या कर रही थी आप? नहीं बेटा, उससे ऐसे बात मत करो। लोग क्या करूं मैं? अब मेरा बेटा है गड्ढे में, क्या करूं मैं? और तुमने भी बहुत बोला ना मुझे, अपने बेटे से ये मत बोलो, वो मत बोलो, उसे बाहर खेलने जाने दो, बाहर जाने दो। आपने भी बोला, सबने बोला, लोग जाने दिया। क्या हो गया? मेरा बेटा गड्ढे में गिर गया। एक मिनट, कहिए तुम बहनों की चाह तो नहीं है क्या? कि उसे जानबूझ के तुमने धक्का दे दिया पारो के पास, ताकि पारो को कंपनी मिले, उसे सेफ फील हो। तुमने ऐसे जानबूझ के। अरे इनफ मलिश्का, बस कुछ भी मत बोलो। कब से देख रहा हूँ कुछ भी बोलती चली जा रही हो। अचानक से गिरा है रोहन, हमारे सामने खड़ा था यहीं पे, हम भी यहीं पे थे, हम सबका ध्यान था।
वो अचानक से कुछ हुआ, उसे भागा, वहाँ पे रस्सी पकड़ी, कूद के नीचे पारो का नाम लेके। हमारी क्या गलती है? और अचानक से जाने का मतलब समझ में आता है? आता है ऋषि, बहुत अच्छे से आता है। अचानक का मतलब समझ मुझे समझ में आ रही है, लेकिन क्या तुम्हें समझ में आता है क्या हुआ यहाँ अचानक से? तुम यही थे ना, डैड हो ना रोहन के, तो कैसे होने थे तुम्हें ये सब? कैसे? क्यों नहीं था ध्यान तुम्हारा उसमें? अरे नहीं, ध्यान कैसे होगा? ध्यान तो पारो पे था ना, इसकी बेटी पे। पारो पे ध्यान था। मेरी बेटी पारो, मेरी बेटी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब पारो के लिए। क्या घूर रही है मैं? तुम कहाँ लिव करती हो? एक्सक्यूज मी? इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ इतना आस्किंग किया कि तुम कहाँ लिव करती हो। ओ, इंग्लिश में पूछा ना, हिंदी में पूछ लेती हूँ। घर कहाँ है तुम्हारा? आपसे मतलब? हाँ, ये भी सही है। मुझसे क्या मतलब? वैसे बाहर वालों का मतलब होना भी नहीं चाहिए, है ना? हम दोनों ही बाहर वाले हैं, सेम टू सेम। ओवर स्मार्ट मत बनिए हमारे सामने। हेलो, इसमें बनने की क्या जरूरत है? मैं तो हूँ, मैं तो बहुत बिफोर स्टार्टिंग से स्मार्ट हूँ जी। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी थोड़े बहुत स्मार्ट तो हो, लेकिन जब भी माउथ खोलती हो ना, बाई गॉड, पूरी नीलम जी की तरह बोलती हो। लुक, हमने अपने लिए आपकी बकवास सुन ली, लेकिन गलती से भी हमारी दी के बारे में कोई बात मत करना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो एक बात मैं भी टेल देती हूँ। वो क्या है ना, मैं भी ऐसी इंसान हूँ जो बहुत कम लुकिंग करती हूँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा करती हूँ। दूर से ही लुकिंग करके मुझे सब अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि सामने वाला क्या प्लानिंग कर रहा है। जैसे मुझे पता चल गया कि आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। बताऊँ क्या? आप लोग सिर्फ पारो को रखना चाहते हैं, है ना? हाँ, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें मैं पसंद नहीं करती। जैसे कि शुरुआत में मैं लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तो मैं उसकी शादी बलविंदर से करवाने चली थी। हाँ, अरे उसपे तो केस चल रहा था, शादीशुदा था वो, अपनी बीवी को मारता पीटता था, दहेज तक मांगा था उसने। अरे कहाँ हमारी लक्ष्मी सुंदर, सुशील, घरेलू, संस्कारी, और कहाँ वो बल्लू टैक्सी ड्राइवर। हाँ, ठीक है, व्हाटएवर। ये सब आप हमें क्यों बता रही हैं? ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन किया आपने, तो जवाब भी सुन लीजिए। ये सब कुछ मैंने इसलिए टहला ताकि तुम्हें एड्रेस चल जाए कि मैं कितनी डर्टी हूँ। अरे जब मैं अपने सगे रिश्तेदारों तक को नहीं बख्शती, तो तुम क्या हो? एक बात और कह देती हूँ, लक्ष्मी को अब मैं पसंद करती हूँ, इसलिए उसके साथ स्टैंड अप हूँ, उसके लिए स्टैंड अप हूँ, उसकी तरफ से स्टैंड अप हूँ। अब अगर उसके लिए कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो तुम्हें तो एड्रेस चल ही गया अब तक कि मैं कितनी डर्टी हूँ, है ना? तो जरा संभल के, Just be watch. रोहन, पारो, बेटा तुम दोनों ठीक हो ना? अब चिंता करने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं। तुम्हें जल्दी बाहर निकालेंगे। हाँ? आप चिंता मत करो लक्ष्मी माँ, अब पारो नहीं डरेगी। मैं हूँ अपनी बहन के साथ और मैं अपने भाई के साथ। मैं भी आ रही हूँ अब तुम दोनों के पास, तुम दोनों को बाहर ले जाने के लिए। लक्ष्मी माँ, आप अंदर कैसे आओगे? आप तो बहुत बड़े हो ना हमसे। हाँ माँ, आप तो इस गड्ढे में आ ही नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन इस गड्ढे को चौड़ा कर सकते हैं। बस मैं चौड़ा करूंगी और फिर नीचे तुम दोनों के पास आ जाऊंगी, ठीक है? और तुम लोगों को ऊपर ले आऊंगी अपने साथ, ठीक है? हाँ, फिर तो आप आ जाओगे माँ। ठीक है, जल्दी आती हूँ। रोहन, रोहन क्या किया आपने? क्यों कूदा आप नीचे? सॉरी मॉम। रोहन, ठीक है आंटी। रोहन आपकी आवाज सुन के डर क्यों रहा है? मैं हूं ना तुम्हारी माँ, सिर्फ मैं हूं ना तुम्हारी माँ, तो उसे माँ क्यों बोला तुमने? वो पारो रोहन डरा हुआ है ना? जैसे आप डरे हुए थे जब आप नीचे गए थे, तो अब आपको डर लग रहा था ना, ऐसे रोहन भी डरा हुआ है। आप प्लीज उसका ध्यान रखना प्लीज। रोहन तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, ठीक है? मॉम, आपको क्या लग रहा है लक्ष्मी जो कर रही है वो सही कर रही है? लक्ष्मी जो कर रही है वो ममता में आकर कर रही है और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कर रही है। लेकिन नीलम ने भी अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया है, तभी तो उसने मलिष्का को अंदर भेजा है। वो क्या करेगी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है
कि वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। करिश्मा, करिश्मा क्या हुआ? यहाँ क्यों आ गई हो तुम? करिश्मा, क्या करूं मैं? वहां खड़े होकर उसे महान बनते देखो, बड़ा और बड़ा बनते देखो। आई कांट डू इट, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्या कह रही हो करिश्मा? साफ साफ बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ है? Are you serious आंचल? वो वहां अंदर जा रही है, होशियारी और बहादुरी का तमाशा करने जा रही है वो, और हम I mean what? हम सब पागल हैं क्या? यहाँ पागल हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है क्या? I'm sorry आंचल, मैं इस नाटक का बिल्कुल भी पार्ट नहीं बनने वाली हूँ, हिस्सा नहीं बनने वाली हूँ मैं। लक्ष्मी, गॉड, कुछ दिनों पहले तक तो हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे, उसकी बातें भी नहीं कर रहे थे। I mean, हम तो उसका नाम भी भूल गए थे ऑलमोस्ट। लेकिन देखो, अचानक पता नहीं कहां से हमारी जिंदगी में वापस आ गई और फिर एग्जैक्टली वही कर रही है, फिर से महान बन रही है। हाँ चलो, आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड्स, लक्ष्मी अंदर जाएगी और वो सच में सेफली बच्चों को बाहर ले आएगी और वापस आकर ना इसका पूरा क्रेडिट भी ले जाएगी। करिश्मा, ये तुम क्या? मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि तुम इसे जानती नहीं हो, उसकी मिडिल क्लास हरकतों को जानती नहीं हो तुम, लेकिन मैंने देखा है ना, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। अरे यही सब तो करती है वो, इस सब में माहिर है वो। अरे यही तो स्पेशल टैलेंट है उस लड़की का, जानती हो आंचल? वो जब भी भीड़ में जाती है ना, अचानक वहां पे सबसे स्पेशल हो जाती। लेकिन जब वो इस घर में आई थी ना, तब वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, वो एकदम आम लड़की थी, सच एन ऑर्डिनरी गर्ल। फटाफट जल्दी जल्दी करो।